रेखा सरकार पर आप नेता लगातार हमलावर हैं, तो वहीं इस बीच आप नेता अनुराग ने भाजपा पर दिल्ली को डुबाने की तैयारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सारे इंजन कबाड़ हो गए हैं। समय पर नालों की सफाई न होने से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गरीबों की झुग्गियां तोड़ी जा रही है, उन्हें बेघर किया जा रहा है। बिजली और पानी का संकट भी गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई चल रहा है, तो वहीं इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व मंत्री राजेंद्र मुलक का पार्टी से निलंबन को रद्द कर दिया। आपको बता दें कि इसके बाद मुलक फिर से कांग्रेस में शामिल हुए। महाराष्ट्र कांग्रेस ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलक की मुलाकात की तस्वीर एक्स पर शेयर की। पार्टी ने कहा कि इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुलक का पार्टी में दोबारा स्वागत करते हुए निलंबन वापस लिए जाने की ऑफिशियल घोषणा की। कर्नाटक कांग्रेस नेतृत्व के संभावित बदलाव की अटकलों के बीच कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव की कोई चर्चा नहीं है। जब हाईकमान ने साफ कह दिया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर कौन क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी भूमिकाएं बहुत अच्छे से परिभाषित की गई हैं। सिद्धारमैया सीएम हैं, डीके शिवकुमार पीसीसी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम हैं। हर कोई सही मंच पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट को दोबारा उत्तराखंड भाजपा का अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी की प्रांतीय परिषद की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक हर्ष मेहरोत्रा ने महेंद्र भट्ट के निर्वाचन की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। महेंद्र भट्ट लगातार रिपीट होने वाले पहले प्रदेश अध्यक्ष बने। केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने महेंद्र भट्ट के नाम पर सहमति भी दी। दिल्ली में पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर जब्त करने और बरसात के मौसम में कृत्रिम बारिश कराने के फैसले को लेकर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग सरकार नहीं, फुलेरा की पंचायत चला रहे हैं। पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर जब्त करने से कर्मचारियों और वाहन मालिकों के बीच लड़ाई झगड़ा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सड़कों के गड्ढे भरने का सिर्फ दिखावा किया। छोटे गड्ढे तो भर दिए, लेकिन बड़े गड्ढों को छोड़ दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई कर दिया। पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही थी। वहीं अब भाजपा नेता गौरव भाटिया ने इस बयान को संसद और संविधान का अपमान बताते हुए कहा, ये बड़े दुख की बात है कि जिस तरह से पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि वे भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। भारत की मशहूर पहलवान और जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के घर आज किलकारियां गूंजी हैं। विनेश मां बन गई हैं। उन्होंने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। ऐसे में इस खुशखबरी के सामने आने के बाद परिवार, राजनीतिक जगत और खेल प्रेमियों में खुशी है। विनेश और उनका बेटा दोनों स्वस्थ हैं और इस मौके पर परिवार समेत हरियाणा कांग्रेस में जश्न का माहौल है। उन्हें बधाइयां देने वालों का तांता लगा है। राजनीति जगत से लेकर खेल जगत के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में हैं। राजनेता लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हैं, तो वहीं इसी बीच पटना में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। 2 जुलाई को सुबह 11 बजे से पटना के ज्ञान भवन में बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक है। बैठक 11 बजे से होगी। आपको बता दें कि बैठक का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी और ऐसे में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर बोलते हुए बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मैं किसी की अभद्र भाषा का जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन एक भारतीय महिला होने के नाते यदि देश या प्रदेश में कहीं भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाया कि यहाँ अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। भाजपा राज में महंगाई और बेरोजगारी जैसे कई बड़े मुद्दे चरम पर हैं। ऐसे में इसे लेकर भाजपा सरकार गिरती नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, असल में मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं कि देश की जो वास्तविक समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक आर्थिक विकास, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही। सरकार ऐसे मुद्दे उठाती है जिसकी आज के समय में कोई प्रासंगिकता नहीं और जिन पर समाज में कोई चर्चा नहीं हो रही।